माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, जिस ढंग से हमें विजयश्री मिली है, प्रदेश मुख्यालय में हम सब आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी जी के मार्गदर्शन में, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के मार्गदर्शन में, माननीय संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी के कुशल संगठनकर्ता के रूप में, अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय महेंद्र जी के साथ, आदरणीय गोविंद शुक्ल जी के साथ, हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा की सांसद आदरणीय बहन गीता साक्या जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों को और खासकर 9 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में जिस ढंग से 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है, हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने जो नेगेटिव नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, उसको पूरी तरह से जनता ने एक्सपोज करने का काम किया है। हमें अच्छी तरह याद है, लोकसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन ने, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने खटाखट फटाफट सटासट महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए आ जाएगा और लोगों से फार्म भरवाए, एफिडेविट बनवाए। उसका परिणाम यह हुआ कि लोग गुमराह हुए, झूठ बोल करके वोट हासिल किए गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 9 विधानसभा क्षेत्रों की आम जनता का कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब मतदान के माध्यम से देने का काम किया है। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए भी मैं बधाइयां देना चाहता हूं, चाहे कुंदरकी हो चाहे करहल हो, जिस ढंग से आम जनता ने घरों से निकल करके जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके कमल का बटन दबाने का काम किया है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के सिद्धांत की जीत है। हम लोग कुंदरकी गए थे, जिस तरीके से हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में आकर के अपना आशीर्वाद देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर जी को किया था। और करहल में तो और भी चमत्कार हो गया, लोग अपना गढ़ कहते थे, गढ़ को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अनुजोत यादव जी के समर्थन में किया है। आज हम कह सकते हैं मात्र कुछ वोटों से वो जीत पाए हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। आज केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, ज्यादातर योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जीत है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज यहां पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़े बड़े उद्योगपति जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, वो भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बढ़िया बेहतर स्थान हमारे उद्योग लगाने के लिए नहीं है। ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं महाराष्ट्र के अपने भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, धन्यवाद करता हूं। महाराष्ट्र में महायुति ने, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने। तो उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप सुन रहे थे। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और उनमें से बीजेपी को बम्पर सफलता मिली है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे कटोगे नारे पर अपनी मोहर भी लगा दी है। कैसे मिली ये जीत, देखिए इस रिपोर्ट में। बटेंगे तो कटेंगे। यूपी में फिर चला योगी का जादू, हिट हुआ बटोगे कटोगे का नारा। उपचुनाव में जनता से मिला बीजेपी को जनादेश।
अखिलेश का पीडीए समीकरण हुआ ध्वस्त। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी का दबदबा कायम होता दिख रहा है। अधिकतर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी और एसपी के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके इन उपचुनावों में बीजेपी को मिल रही बम्पर बढ़त से योगी सरकार के कामकाज पर एक बार फिर से जनता की मोहर लग गई। लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने बाद होने जा रहे इन चुनावों ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का रास्ता भी साफ कर दिया। 9 सीटों के इस रण में योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। योगी ने इन चुनाव की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी थी। प्रत्याशियों के चयन से लेकर उनके प्रचार के लिए योगी खुद मैदान में डटे रहे। सभी सीटों पर योगी ने जाकर बीजेपी के लिए वोट की अपील की। दूसरी तरफ अपने मंत्रियों को भी जिम्मेदारी तय कर रखी थी। चुनाव के ऐलान से पहले ही योगी ने मंत्रियों की विधानसभा सीट फाइनल कर रखी थी, जिन पर उन्हें गली गली घूमकर प्रचार करना था। योगी की इस चुनावी रणनीति का असर अब ईवीएम से निकले नतीजों के रूप में दिखाई दे रहा है। उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े झटके की तरह है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया था। समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा था कि यूपी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, लेकिन जैसे कि ईवीएम खुलते गए, सपा के दावे हवा में उड़ते गए। इन चुनावों ने साबित कर दिया कि यूपी की जनता को भी योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे पर यकीन है। बटेंगे तो कटेंगे। यूपी से निकले इस नारे की गूंज इस समय पूरे देश में सुनाई दे रही है। सिर्फ यूपी की नहीं, बल्कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक की जनता इस नारे पर अपनी मुहर लगा चुकी है। दूसरी तरफ योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की अखिलेश यादव की कोशिशें बुरी तरह से खारिज कर दी गई। दोनों नेताओं के वार पलटवार की एक वानगी आपको सुना देते हैं। हम बटे थे इसीलिए कटे थे, और आज हम कहने के आए एक है और सेफ है। एक है, सेफ है, यानी सुरक्षित है। इन नतीजों का योगी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन जनता से मिला यह जनादेश बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगा। लोकसभा में अच्छे नतीजे न आने से हुई निराशा पूरी तरह से खत्म हो गई, जबकि करीब 2.5 साल बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए जनता ने अपना मूड आज ही बता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कैसी आंधी चली और वहां से जो आवाज निकली, धुआं धुआं हो गया। रिजल्ट सबके सामने है। महाराष्ट्र में बम्पर जीत हुई और विक्ट्री का साइन सभी लोग दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बटेंगे कटेंगे का जो नारा दिया गया था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लाभकारी नहीं हुआ, बल्कि महाराष्ट्र में भी लाभकारी साबित हुआ है। वक्त